Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस आज का जो वीडियो होने वाला दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे मैंने कई वीडियोज़ में बताया था, अंशु को भाई जिम का बहुत शौक था। एक टाइम ऐसा था कि जिम इसने दिन में दो बार तीन बार भी जाना होता था, बट आज का टाइम ऐसा है जिम भी नहीं जाता और घर से परमिशन नहीं है कि कहीं भी चला जाए दुनिया में जिम नहीं जाएगा। बट अभी जिम का शौक हट के इसको सिंगिंग का शौक आ गया है और इसके 2-3 गाने आने वाले हैं। हो गया ना रिकॉर्ड? शूटिंग हो गई? एक की हो गई कंप्लीट, बाकी एक ही सुना भी थोड़ा सा ना सुना अभी रहने दो। तो चलो आएगा तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा। अभी सिंगिंग में बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहा है। और पहला मैसेज मैं ये दे दूँ सारे भाइयों को कि ऐसा ही नहीं है, बॉडी ही है तो ही सब कुछ है। बॉडी नहीं है, आपके अंदर कोई और टैलेंट है तो भी कोई बुराई नहीं है। इसके फ़ोटो आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कीड़ा था कि इसका बॉडी बिल्डिंग का, जिम जाने का, बॉडी बनाने का। बट अभी ये कितने साल हो गए उस बात को? 2013 की बात है भैया। 2013 से 23 आने वाला है, 10 साल हो जाएंगे जिम नहीं गया उस दिन के बाद से। तो यही है। और फिटनेस का जो ये हवा बनाया हुआ इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फैट लॉस करना है तो थोड़ी सी कैलोरीज डेफिसिट, अच्छा स्मार्ट प्रोटीन सप्लीमेंट, और अगर गेन करना है तो अच्छे स्मार्ट सप्लीमेंट और कैलोरिक सरप्लस। तो अब इसने बहुत दिनों में कि भैया शूटिंग वूटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कम करना है। इसकी मम्मी ने बुलाया कि भैया तू जिम्मेदारी लेगा तो थोड़ा बहुत जो खिलाना खिला दे, अदरवाइज़ कुछ नहीं। बिकॉज इंटरनल प्रॉब्लम है वो सारी बताऊंगा। तो जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मेरा सप्लीमेंट स्टैक आपने देखा होगा। प्रोटीन इनटेक के लिए हमारा आइसोप्रो और फैट लॉस के लिए हमारा ट्रांसफॉर्म, डीसी का ट्रांसफॉर्म। अब डीसी का ट्रांसफॉर्म क्या है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको देके जा रहा हूँ भाई। कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हो, रिजल्ट 100% मिले ना मिले कोई बात नहीं, बट कोई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पूरी साइड इफेक्ट की स्टोरी अभी बतवा रहा हूँ कि इसको तो भैया यमराज दिख गया था, ऐसा टाइम था। ट्रांसफॉर्म है, 4 तरह के इसके अंदर आपको एल कार्निटाइन मिल जाते हैं। और जो हम लिक्विड कैप्सूल फॉर्म के जो हमारे एल कार्निटाइन मिलते हैं, हमें फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है हमें एल कार्निटाइन, ये तुम्हें पता ही होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो लिक्विड फॉर्म आती है एल कार्निटाइन की, वो भी हमारी 1000-1100 रुपये की आती है। ये हमारा 1400-1500 रुपये के आसपास का है। और दूसरी चीज़, उनके अंदर सिंगल फॉर्म ऑफ एल कार्निटाइन होती है। इसके अंदर 4 तरह की फॉर्म है एल कार्निटाइन की। और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रमोट फैट बर्निंग, रेगुलेट क्रेविंग, भूख हमारी थोड़ी सी रेगुलेट करेगा, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा अच्छा होगा बॉडी का, जितना ज़्यादा होगा उतना फैट बॉडी कम पकड़ेगी, उतना ज़्यादा बॉडी आपका डाइजेशन अच्छा करेगी। फैट बर्निंग मोड्स ऑफ एक्शन, ब्लू रेस्पबेरी है दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको मिलता है। और इसके अंदर एल कार्निटाइन के साथ साथ आपको CLA भी मिल जाता है और गार्सिनिया भी मिल जाता है। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके फैट लॉस के लिए। कोई भी आपके किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, किसी के ऊपर कोई लोड नहीं डालने वाला, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं देने वाला। छोटी सी स्कूप है, उसको डालो ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट से पहले ले लो। और दूसरा आपका डाइट के साथ, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो नॉर्मल नेचुरल डाइट से प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो डीसी का आइसोप्रो, आइसोलेट प्रोटीन है, दोनों ऐड कर लो। यही आपका इस वीडियो का हमारा गिव अवे होने वाला है। इसके अंदर सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही अंशु की हैं। आपके लिए मैं एक आइसोप्रो, एक ट्रांसफॉर्म और साथ में एक EAA भेज दूंगा, नीचे आपको कमेंट करने हैं। और मैं अपनी ऑफिशियल ID राजवीर फिटनेस सीरीज से आपको मैसेज करूंगा, आपका एड्रेस मांगूंगा, मैं खुद भेजूंगा। किसी भी तरह का कोई मैसेज आपको कमेंट का रिप्लाई आता है ना, तो समझ जाना कोई फेक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ मैं इसको दे रहा हूँ फैट लॉस के लिए। कार्डियो करना, वो पूरा वर्कआउट डिज़ाइन इसका मैं करके जाऊँगा, डाइट इसकी डिज़ाइन करके जाऊँगा। और मैं तो इसको ये बोलता हूँ कि भाई इस चक्कर में पढ़ ही मत, क्योंकि सिंगर्स इतने अच्छे अच्छे हैं, बादशाह हैं, वो पतले हैं कि उनकी बॉडी है क्या क्या नाम है दूसरा उसका जिसकी तरह बोलते हैं लोग, उसकी तरह लगता है, करण औजला। तो यार फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम बोलता है, समझ गए? आपका काम बोलता है, काम से पहचान होती है, बॉडी से पहचान नहीं होती। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके बाय कर सकते हो ट्रांसफॉर्म। अगर आपकी भी इसके जैसी प्रॉब्लम है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, आइसोप्रो और ट्रांसफॉर्म ऐड कर लें अपने सप्लीमेंट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर लें। और जैसे मैंने बताया वैसे वैसे यूज़ कर लें। अब अंशु जी क्या हुआ था वो पूरी स्टोरी इनको बता दो और उसके बाद मैं आपको मैसेज दूंगा। ठीक है, तो ये बात है 2013 की, जब मेरी 12th हुई थी भैया। हाँ, तो उस टाइम में मोटा ही था, शुरू से ऐसे मोटा ही रहा हूँ। अब हुआ क्या, मैं एक मेरा फ्रेंड है, साथ में कॉलेज चला गया। मैंने वहाँ लड़के देखे कि भाई सब लड़के आ रहे हैं, अच्छी ठीक ठाक बॉडी है। तो मैंने ये डिसाइड करा, मैंने कहा बॉडी वॉडी तो बनानी पड़ेगी, कॉलेज वॉलेज जाना है तो। हाँ, जैसे तुमको लगता कि अब हम कॉलेज जाएंगे तो लड़कियां वड़कियां आएंगी कॉलेज में, वही मेरी थिंकिंग थी। मैंने कहा ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो मैंने कहा अच्छी बॉडी बनाता हूँ। और मुझे ये था कि आपसे पूछ लूंगा मैं।
अब जिम जाना शुरू करा, स्टार्ट करा, ठीक है, डाइट वाइट करनी शुरू करी। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद मैंने आपसे बोला था भैया वेट कम करना, फैट बर्नर दिलवा दो। हाँ। तो आपने कहा ठीक है फैट बर्नर ले ले, ये फैट बर्नर का नाम है। मुझे आज भी नाम याद है उस फैट बर्नर का, बता दूं? ना 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 नाम नहीं। तो आप, मैंने कहा कितने का है? भैया ने मुझे बताया कि 3400-3500 रुपये कुछ, वो हाँ 3000 कुछ 3000 कुछ का था। अब मैं शाम को घूमता घूमता उधर की साइड गया, मैंने मतलब पास ही में दुकान थी एक, हाँ वहाँ से मैंने पता किया तो वो फैट बर्नर था 1800 रुपये का। 1800 रुपये का। अब उस टाइम कॉलेज का टाइम था, मेरे को पॉकेट टाइट थी। अब मैं बताता हूँ इसकी बात क्या हुआ। वो न्यू लॉन्च्ड फैट बर्नर था और इंडिया के अंदर पहली बार आया था, बाहर का इंपोर्टेड फैट बर्नर था और बहुत अच्छे प्राइस में आया था उस टाइम पर। अब क्योंकि राजा का भाई है और हम तो बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, तो इसकी पॉकेट टाइट थी। इसने मुझसे पूछा कि एक फैट बर्नर यूज़ करना, मैं भी उस टाइम पे कर रहा था यूज़, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे थे। तो इसने मुझे पूछा कितने का है, मैंने बोला 3000 का। अब जो थिंकिंग होती है ना, थोड़ी सी बच्चा था तो उसमें क्या कर सकता है, इस आप ये कहीं शॉप पे गया होगा, किसी ने इसको बोल दिया 1800 का, तो इसके दिमाग में वो वाली चीज़ आ गई, अच्छा राजवीर भैया तो 3000 का बता रहे थे, 1200 रुपये खाते हैं मेरे फैट बर्नर में। तो वो वाली चीज़ इसके दिमाग में आ गई, ये ना सोच के कि भाई मैंने तो कभी ज़िंदगी में किसी से पैसा लिया ही नहीं ऐसे। तो इसको लगा 1800 का ले लेता हूँ, भैया को नहीं बताऊंगा। इसने मुझे बताया नहीं, वहाँ जाके उस टाइम भी ऐसा ना 3000 होना ही बड़ी बात थी उस टाइम पे, इतने ही थे मेरे पास। तो मैंने कहा यार इतने का मिल रही है सेम चीज़। यही छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो आपके साथ बजट प्रॉब्लम होता है और आप ये सोचते हो ना कि चीज़ इतने की ना मिल के इतने की मिल रही है तो हम ये वाली ले लेते हैं, भाई बैंड बजा देगी। अब फिर बाद में इसको समझ में आया कि इसको किसी ने उस फैट बर्नर की नकली कॉपी, कोई भी चीज़ अच्छी मार्केट में आती है ना, उसकी कॉपी साले ऐसे बना देते हैं मेरठ वाले। मेरठ के अंदर आप जाके देखोगे ना तो घर घर फैक्ट्री है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, नाइट्रोटेक, कोई भी फैट बर्नर ले लो, 300 400 रुपये के तो प्रोटीन के डब्बे, वो जो 6000 8000 का डब्बा आता है ना, वो 400 रुपये की मिल रहा है मेरठ में। और दिल्ली में भी बहुत सारी जगह ऐसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो इसको लगा कि भाई राजवीर भैया तो पागल बना रहे थे, 1200 रुपये खा जाते मेरे, तो मैं इतने का ही ले लेता हूँ। तो इसने वो फैट बर्नर लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं। अब मैं तो तब समझाऊंगा ना जब मुझे पता हो ये लेके आ गया है, या तो ये मुझे फ़ोन करके बताता तो मैं इसे डिफरेंस दिखाता कि भाई ऐसे ऐसे डिफरेंस है। फिर इसने वो फैट बर्नर कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आगे की बताओ। उसमें थे भैया 100 कैप्सूल। अच्छा। अब मैंने शुरू किया तो मुझे चौथे पांचवें दिन से हाँ जैसे मन खराब होना, हाँ, उल्टी ज़्यादा आना, तो मुझे लगा कि फैट बर्नर है, यही होता होगा इसका इफेक्ट। इतना तो कुछ पता नहीं था, पहला सप्लीमेंट था लाइफ का, उल्टी में फैट निकल रहा कुछ मतलब दिमाग में यही था। तो उसके 30 कैप्सूल खत्म हुए थे और जब 27-28 ऐसे मतलब 25-26वां दिन था तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत होने लगी, कुछ भी खा रहा हूँ उल्टी हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। अब एक दिन रात को हालत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी, अकेले सोते थे ऊपर वाले रूम में, भैया साथ में थे। मेरे को फीवर बहुत तगड़ा फीवर हुआ, सर्दियों की बात है, मुझे नीचे उतार के लेके आए और हालत मेरी बिल्कुल ख़राब भी है। मतलब फीवर होगा उस टाइम पे 104-105 ऐसे हालत। रात को पापा भी घर पे थे, फिर ये मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, 2-3 दिन दवाई वाई कराई, कोई असर नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका लीवर चेक करना पड़ेगा। उसमें जॉन्डिस आया मेरे को बहुत ज़्यादा हाई लेवल। अच्छा। डॉक्टर ने बोला तुरंत इसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट कर दिया, तो यहीं पे एडमिट हुआ था। मेरे घर के पीछे एक हॉस्पिटल है छोटा सा, उसमें एडमिट हो गए। हुआ कि भाई चलो यहीं ठीक हो जाएगा ये। तीसरा दिन था वो ना, जब कुछ खा नहीं रहा पी नहीं रहा, डॉक्टर ने बोला था इसको कुछ भी चीज़ देनी तो लिक्विड देनी, वो भी 3 ml 2 ml ऐसे मेरे को दे रहे थे जीने के लिए। ड्रिप्स वगैरह भी लगी हुई थी। हाँ, ड्रिप लगी हुई थी। अब एक दिन रात को नर्स ने मेरे उसमें पता नहीं कुछ ताकत का इंजेक्शन था, क्या था मुझे नहीं पता, उसने वो लगाया भैया। 5 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि बस मैं मरने वाला हूँ। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। उस टाइम बीपी की मुझे नॉलेज भी नहीं थी इतनी। तो मेरे मामा वहीं पे थे, उन्होंने देख लिया कि मैं थोड़ा पड़ा था ऐसे बिल्कुल कि बस गया अब मैं। उन्होंने वो ड्रिप हटाई, फिर डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर ने 2-3 इंजेक्शन लगाए, फिर मेरे को बहुत मतलब वॉमिटिंग हुई वो सब निकल गया। फिर मेरी बॉडी शांत हुई। फिर मेरे को यहाँ कोई आराम नहीं पड़ा, फिर मुझे यशोदा हॉस्पिटल करा गया। वहाँ 15 दिन में एडमिट रहा। उसके बाद 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रहा, ना मुझे कुछ खाने को दिया गया, बस लिक्विड देते थे, थोड़ा बहुत जूस दे दिया, थोड़ी बहुत कुछ भी, वो भी ढक्कन में, दवाई का ढक्कन होता है ना उसमें। अब एक 1200 रुपये बचाने के चक्कर में, सस्ते में बॉडी बनाने के चक्कर में, उसमें भी फिजिकली भी लॉस हुआ। हाँ, 4-5 दिन तो वहाँ एडमिट रहा, फिजिकल लॉस इतना हुआ। उसके बाद 15 दिन यशोदा हॉस्पिटल, हमारे गाजियाबाद के अंदर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है यशोदा हॉस्पिटल, कि अच्छे लेवल का हॉस्पिटल है, वहाँ का खर्चा भी बहुत है। तो 1 लाख रुपए के आसपास का ये बिल बनवा के आ गए इतने दिन में। उस टाइम की बात है, इतना तो लग गया होगा। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो 1200 रुपये बचाने के चक्कर में घर वालों को 1 लाख रुपए ठुके, फिजिकल डैमेज हुआ, मेंटल डैमेज हुआ, इस तरह डर गया कि आज तक ये जिम में पाँव नहीं रखता। और आज भी मेरे को दिक्कत है उस चीज़ की, मतलब उस टाइम मेरा लीवर इतना वीक हो गया था कि आज ही मेरे डाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम होती है तब से।
और जैसे किस दिन ज़्यादा जिम कर ली या फिर कुछ डाइट ज़्यादा कर ली तो वो उससे ही मेरे को प्रॉब्लम होती है। 10 साल से रिकवर नहीं हुई इसकी हेल्थ अभी तक। वो 1200 रुपये बचाने के चक्कर में, वो 1800 रुपये के कैप्सूल्स खाने के चक्कर में। दैट्स वाई बोला जाता है कि हमारे ऊपर एक मेंटर होना ज़रूरी है। अब इसने वो कैप्सूल्स खुद से ना लेके मैंने लाके इसे दिए होते। अब मेरा तो छोटा भाई है, मैं क्या करूँगा इसके 1200 रुपये का। बट वो उसकी बचकानी सोच है, और उसकी नहीं, हर इंसान की यही सोच होती है। कहीं पे हमें कोई चीज़ इतने की दे रहा है और कहीं हमें सस्ती मिल रही है तो हम सोचते हैं यार बंदा पैसे खा रहा है। तो अगर ये खाता, इसको घबराहट होती तो ये डे 1 ही मुझे बताता ना, भैया आपने कैप्सूल ला के दिया, मुझे ऐसे ऐसे घबराहट हो रही है, तो मैं इसको डॉक्टर के पास पहले दिन ही दिखा देता कि मेरी जिम्मेदारी पे लिए हैं तो भाई चल डॉक्टर के पास। दूसरी चीज़, हमारे किसी भी कोच को या हमारे जो आसपास के अलर्ट ट्रेनर होते हैं उनको या किसी भी दुकानदार को हमारी इंटरनल बॉडी की रिपोर्ट नहीं होती उनके पास, जो प्रोफेशनल तरीका होता है। अब जैसे ये मेरे अंडर ट्रेनिंग करना चाहे तो सबसे पहले मैं इसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाऊंगा, ब्लड टेस्ट करवाऊंगा, देन उसकी रिपोर्ट्स देखूंगा और सारी चीज़ें देखूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ठीक हैं या क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हैं। जो गड़बड़ हैं उसके हिसाब से मैं इसका खाना पीना वर्कआउट सप्लीमेंट डिज़ाइन करूँगा। अब ये बताना भूल गया, लेकिन मुझे भी बाद में पता लगा कि इसके साथ लीवर इसका कमज़ोर बचपन से है। हाँ, मेरे को मतलब उससे पहले ही मेरे को 1-2 बार जॉइंटिस हो चुका है ना, जॉन्डिस इसको बहुत होता था, तो लीवर के साथ इसके दिक्कत थी। अगर ये किसी प्रोफेशनल दुकानदार के पास या किसी प्रोफेशनल कोच के पास जाए और बोले मुझे ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करनी, सप्लीमेंट करना, तो सबसे पहले तो इसकी रिपोर्ट ही मांगेगा ना वो। और जब रिपोर्ट में पहले ही दिख जाएगा कि लीवर इसका पहले ही कमज़ोर है तो वो इस हिसाब से वो करके देगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। एक तो जो बच्चे हो, तुम टीनेजर्स हो, बिगिनर्स हो, तुमको ऐसे लगता है कि यार हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें सस्ते में जो मिल रहा हम वो खा लें, सस्ते में जो मिल रहा है उससे बॉडी बना लें। पहली चीज़ तो सस्ते प्रोटीन से, सस्ते किसी भी सप्लीमेंट से बॉडी बनती नहीं है। लाख बार बोल चुका हूँ, ये जो गेम है बॉडी बिल्डिंग का, फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने का, चेंज करने का, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार ये जो एथलीट्स हैं ये लाखों लाखों रुपए फूंक देते 3-3 4-4 महीने में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में, स्टेज पे खड़ा होने के चक्कर में। हाँ, तो ये पागल थोड़ी हैं। अगर 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, 3000 रुपये में बॉडी बने तो ये भी 1000-2000 में ना बना ले। ये क्यों लाखों रुपए फूकते हैं? हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस में लाखों रुपए लग जाते हैं यार। तो ये बहुत महंगा गेम है। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अच्छा डाइट रखो, मेहनत अच्छी करो, जिम के अंदर जाओ, बहुत अच्छी मेहनत करो। हद से ज़्यादा आपको कुछ खाना तो कोई एक आध प्रोटीन ऐड कर लो बस। मैं तो प्रोटीन भी लेके आए हो आप ये। हाँ, देख लूंगा, नहीं तो मैंने तो इतने साल से प्रोटीन तक भी नहीं खाया। हाँ, जबकि ले अब सकता वो हूँ, डरा खा हुआ ना सकता हूँ, अंदर से बस कि उसको यह है कि भाई ऐसा ना हो कि अब इसको ऐसा लगता है कि एक स्कूप डाल के खाऊंगा और फिर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, तो वो डर बैठा हुआ है, फियर है वो। तो सस्ते के चक्कर में ये काम कभी भी नहीं करना, क्योंकि भाई आप 1000-2000 रुपये की चीज़ खाओगे। अब चलो ठीक है, इसकी फैमिली अच्छी है, अंकल अच्छा कमाते हैं, जोड़ा खूब हुआ है। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फादर वेल ऑफ नहीं होंगे, बहुत कम सैलरी होगी उनकी, और आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, उनके पास इतना पैसा ना हो कि जैसे इसने बताया पहले ही एक हॉस्पिटल में एडमिट रहा 3 दिन 4 दिन, उन्होंने इतना गंदा ट्रीटमेंट दिया इसे कि इसको ऐसे लगा मैं यहीं मर जाऊँगा। फिर इसको यहाँ से हटा के उस बड़े हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके इसका ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके 15 दिन में ठीक हुआ। अब हो सकता है आपकी फैमिली के पास इतना पैसा ना हो कि यहाँ से हटा के उस बड़े हॉस्पिटल ले जा पाएँ, वो सोचें यहीं ठीक हो जाए, और यहीं ठीक के चक्कर में डेथ ही हो जाए, फिर क्या करोगे? तो भाई सारे लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इसकी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं ये हमेशा यही गलती करते हैं बजट के चक्कर में, कि कम बजट के चक्कर में कुछ भी ले लो। अब कितने सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया ब्रांड ही नहीं पता कौन सा, कूड़ा, भैया देखना ये वाला प्रोटीन ले रहा हूँ ठीक है क्या, भैया ये वाला फैट बर्नर ले रहा हूँ ठीक है क्या, भैया ये वाला प्री वर्कआउट ले रहा हूँ ठीक है क्या। मुझे स्टोरी में टैग करते हो, मैं देख के हंसता हूँ, मैं कहा यार ये तो कभी नाम भी नहीं सुना। इंडिया में भी इंडियन कंपनी 4-5 अच्छी हैं बस, जिनके तुम यूट्यूबर्स को ऐड करते हुए देखते होगे, ठीक है, किसी से कोई नुकसान नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होने वाला। बाकी ये जो डब्बे, नई नई पैकिंग, कूड़ा, ये भाई घर घर बन रहे हैं इंडिया में ही। हमारे मेरठ में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ घरों में प्रोटीन बन रहे हैं, कुछ भी उठा के उसमें भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, कुछ भी उसके ऊपर लेबल लगा रहे हैं, मार्केट में बेच दे रहे हैं। तो वो आपकी लीवर किडनी डैमेज कर सकते हैं, हार्ट आपका डैमेज कर सकते हैं, लेने के देने पड़ सकते हैं, बॉडी तो बनेगी नहीं, उल्टा जान से जाओगे। तो फिर यही चीज़ समझा रहा हूँ कि पहले पढ़ाई, अच्छी अर्निंग, उसके बाद अच्छा कोच, देन बॉडी बिल्डिंग। या आपको फिटनेस करनी है, पहले आपकी जेब में अगर पैसा नहीं है ना, पहले तो कोई आप में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। चाहे आप किसी जिम में चले जाओ, कोई भी ट्रेनर कराता है कि आप किसी ट्रेनर को बोलो भैया मुझे बॉडी बनवा दो, मुझे ये करना है, हर ट्रेनर कहेगा पर्सनल ट्रेनिंग लो।
आप कहोगे इतने पैसे नहीं होगा, चल वो कर ले वो कर ले वो कर ले, हो गया। वही बेसिक चीज़ें बताए थे, बेसिक सबको पता चीज़ें, होती हाँ हैं। बेसिक चीज़ें जो सबको पता होती है, जितना तो आप यूट्यूब से भी सीख लेते हो उतनी चीज़ें बताते, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आप जाके जब पैसे पे करते हो ना किसी भी अच्छे कोच को, देन वो आपके साथ इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट आएगा वो कहाँ से आएगा, जब आप थोड़े बहुत पैसे खर्चोगे। पैसा है तो सब कुछ है। देखो पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है बॉडी हो, लेकिन अगर पैसा है तो बॉडी 100% 3 महीने 4 महीने 6 महीने में बन जाएगी, कभी भी कोई भी कुछ बनवा देगा। तो यही मेरा मैसेज है सारे भाइयों से, छोटे भाइयों से, बिगिनर्स से, टीनेजर्स से, कि सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद अच्छी जॉब या बिजनेस। जब पैसा अर्न करना शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है कि अभी जिम ही छोड़ दो, जिम जाओ, अच्छी मेहनत करते रहो, अच्छी डाइट लेते रहो, छोटा मोटा प्रोटीन खाते रहो, और मोटे हो तो कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान दो, वेट ट्रेनिंग अच्छी करो, पतले हो तो खाने पे ज़्यादा ध्यान दो, कैलोरीज ज़्यादा खाओ और वेट ट्रेनिंग अच्छी करो। बस इतना करते रहो। जब आपकी जेब में पैसा आना शुरू हो जाए, कोई अच्छा कोच पकड़ो, कोई अच्छा ट्रेनर पकड़ो, उसको 4 पैसे दो, उसकी फ़ीस दो, उसको बोलो भैया अब मुझे चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन करके दे कि मैं मसल गेन कर पाऊँ या फैट लॉस कर पाऊँ। तो ये प्रोसीजर है। फालतू में लुटने की किसी दुकानदार से या किसी ट्रेनर से या किसी कोच से ज़रूरत नहीं है। लेने के देने पड़ जाएंगे, ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तुम्हारा कुछ नहीं जाना, बार बार जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं जाना, जाएगा माँ बाप का। तुम हो सकता है टिकट कटा के चले भी जाओ। तो जहाँ से मैंने वो लिया था उसका क्या हुआ? परेशान तो हम ही हुए। देखो उसका क्या हुआ, कुछ भी नहीं, आज तक भी कुछ नहीं बोला, आज तक कुछ नहीं बोला और ना बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं। वो तो कह दे भैया मैंने तो ओरिजिनल दिया था, आपने नहीं खाया होगा। पैसा आपको अच्छा है और बॉडी बनानी है तभी जाओ, तभी तो जिम जाओ, अच्छा खाओ, फिट रहो। फिट रहो। अभी चला जाता है कभी कभी जिम, जाता हफ्ते में हूँ मैं 2 यार, दिन 3 दिन चला जाता है, पर थोड़ी सी मेहनत कर ली, घर आके घर का खाना खा लिया, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, कुछ भी। अंडे खा लो, चिकन खा लो, हाँ, ज़्यादा बस। प्रोटीन के लिए, बाकी बस बात खत्म। ठीक है, तो यही मैसेज है भाई सारे भाइयों से, खामा में लुटने की ज़रूरत नहीं है किसी से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कुछ तो समझ में आया होगा आपको इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। और अंशु के सॉन्ग्स आने वाले हैं, मैं इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर करूँगा, प्यार दिखाना थोड़ा सा, ठीक है। चलो भाई।